न्यूज एट 5। लोकसभा में सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ग्रामीण रोजगार को अधिक व्यापक और टिकाऊ बनाने की दिशा में कदम बताया, जबकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये विधेयक मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करता है और संविधान के 73वें संशोधन की भावना के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र के अनुदान को 90 से घटाकर 60% करने, ग्राम सभाओं की भूमिका कम करने और बिना पर्याप्त चर्चा के बिल लाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मांग की कि विधेयक को वापस लेकर स्थायी समिति को भेजा जाए, जबकि सरकार का कहना है कि नए कानून से ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक रोजगार और आजीविका सुरक्षा मिलेगी। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक पेश किया। सरकार के अनुसार ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुदृढ़ ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने के मकसद से लाया गया है। आइटम नंबर 20 श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। न्यूज एट 5। विधेयक पेश होने के बाद सदन में बहस शुरू हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं, नाम बदलना बहाना है। किस लिए नाम बदलना है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। का बहाना है, सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होती है इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है। प्रियंका जी, आप लोग विरोध प्रदर्शन सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है नाम बदलने हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? प्रियंका जी क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी किस लिए बोल रही है? समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे भार को राज्य सरकारों पर डालना सही नहीं है। कई राज्यों को मनरेगा का पैसा भी समय पर नहीं मिला। नाम बदलने से कोई बड़ा काम नहीं होगा। असली समाधान फंड और संसाधन समय पर पहुंचाने में है। पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं। तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.